अस्सलाम वालेकुम। आपके बर्ड पे कोई भी वायरस हमला करता है तो ज़ाहरी जिस्मानी हालत और अलामात को देखते हुए उसकी मदद लाजमी किया करें, क्योंकि हो सकता है कि वो वायरस 1, 2 या 3 दिनों के लिए आपके बर्ड के जिस्म में ठहरे, उसके बाद वहाँ से बाहर निकल जाए। अब चूंकि वायरस कम दुरानिया के लिए आपके बर्ड की बॉडी में रहा है तो नुकसान की शिद्दत भी कम होगी, लिहाजा सेहतयाबी मुमकिन है। वैसे तो वायरसेस दिनों से लेकर हफ्तों तक, हफ्तों से महीनों और बाज़ जिंदगी भर के लिए बर्ड की बॉडी के अंदर मौजूद रहते हैं। इन पे कोई भी दवा असरअंदाज नहीं होती। वो वाले बर्ड्स जो वायरस की गिरफ्त में आने के बाद फिर से सेहतियाब हो जाते हैं, उनके साथ जो भी सलूक हुआ उसमें हमें भी दिलचस्पी लेनी चाहिए। इस साइंस को समझने की कोशिश कीजिएगा कि रानीखेत, आईबी या गंबोरो जैसे अमराज का शिकार परिंदे जितनी ज्यादा देर तक बीमारी की हालत में रहेंगे, उतने ही मजीद जरासीम इन मुतासरा बर्ड्स पे हमला करते रहेंगे। यानी पहले वायरस ने बर्ड्स को जद में लिया और अब बैक्टीरिया ने। अगर वायरस मुख्तर मुद्दत के लिए परिंदों में दाखिल होकर उनके अजसाम से बाहर निकल जाए और बीमारी की अलामात भी खत्म होने लगे तो हमें बेफिक्र हो जाना चाहिए। लेकिन अगर सूरत हाल तशवीशनाक होती जाए तो बर्ड की मदद करनी चाहिए, ताकि उसके जिस्म में इतनी ताकत मौजूद रहे कि वो खुद को जिंदा रखने के लिए मज़ाहमत कर सके। वायरस जिस्म में जितना ज़्यादा वक्त गुजारेगा उतनी इम्यूनिटी कमज़ोर करेगा, शदीद बुखार और मुख्तलिफ सिस्टम्स निज़ामों की खराबी का बायस बनेगा। यानी सबसे पहले इम्यून सिस्टम जो बीमारियों, जरसूमों के खिलाफ लड़ाई करके बर्ड्स की सेहत को बरकरार रखता है, फिर निज़ाम तनफ़्फ़ुस, निज़ाम तौलीद और निज़ाम अखराज खराब हो गए। दिन ब दिन कमज़ोर होते हुए मुदाफ़ती निज़ाम को किसी हद तक मुस्तकिम रखने के लिए इम्यून बूस्टर, मल्टीविटामिन्स वगैरह दें, बुखार से राहत दिलवाने के लिए बुखार का सिरप और बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक का कोर्स करवाएं। जब किसी भी वजह से बर्ड्स के अजसाम में एक से ज़्यादा सिस्टम्स खराब हो जाएं तो उस सूरत में एमॉक्सिसिलिन और कोलिस्टिन दवाओं का अमेज़ा या इनकी तरह काम करने वाली एंटीबायोटिक्स बेहतरीन रिजल्ट्स देती हैं। यानी हाजमा की खराबी, सांस के मसाइल, अंडू से बच्चों की कम शरह और निज़ाम अहराज की खराबी के सिलसिले में एमॉक्सिसिलिन कोलिस्टिन एंटीबायोटिक 1 ग्राम 2 लीटर पीने के पानी में रोज़ाना 8 घंटे और लगातार 5 दिनों के लिए इस्तेमाल करवाएं। ये एक बड़े पैमाने पे काम करने वाली मरकब एंटीबायोटिक है। मरकब एंटीबायोटिक इसलिए क्योंकि इसमें एमॉक्सिसिलिन, कोलिस्टिन 2 एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं। ये आपको छोटी पैकिंग में भी दस्तयाब हो जाते हैं। ग्राम मुस्बत और ग्राम मनफी बैक्टीरिया दोनों के खिलाफ इनके मुस्बत रिजल्ट्स हैं। ये एक बेहतरीन मिसाल आपके सामने मौजूद है। इन बर्ड्स पे गंबोरो जैसे खतरनाक वायरस ने हमला किया। लगातार 3 दिनों तक तकरीबन 80 से 85% बर्ड लागर नढाल दिखाई देते रहे। हल्का फुल्का फीड इनटेक कम हुआ। 2 से 3 दिनों तक इनका इतना अच्छा वजन नहीं आया। और अब चंद परिंदों की अमवात के बाद जो पहले ही किसी वजह से कमजोर थे, लागर नढाल थे, ये फलाक मुकम्मल सेहतयाब है। और इतनी जल्दी इनकी सेहतयाबी की सबसे बड़ी वजह यह है कि पहले दिन से ही इन चूजों का वजन ठीक आता रहा है, चाहे उसकी वजह अच्छी देखभाल थी या बेहतरीन ग़िज़ा थी। दूसरा, चूंकि गंबोरो बीमारी में आगाज से ही शदीद बुखार, गुर्दे मुतासर और सांस की नाली और दीगर हिस्से मुतासर होने लगते हैं, तो फौरी तौर पर जैसा कि पहले अर्ज किया कि आपने मुतासरा बर्ड्स की अलामात को देखते ही उनकी मदद करने की कोशिश करनी है। तो एन इसी के मुताबिक एरिनेक, फ्लशिंग, मेंटोफिन और एंटीबायोटिक ने अपना काम दिखाया। इसी तरह आईबी या रानीखेत की सूरत में निज़ाम तनफ़्फ़ुस, गुर्दों और दीगर अज़ा को डैमेज होने से बचाने के लिए मुतल्लिका प्रोडक्ट्स इस्तेमाल में लाकर कोशिश करनी चाहिए। बाकी जैसे अल्लाह की मर्ज़ी। इल्म में होना चाहिए कि वायरस अटैक से बाहर आने वाले बर्ड्स तकरीबन सारी ज़िंदगी के लिए उस बीमारी के कैरियर रहते हैं। यानी किसी भी वक्त अलामात फिर से ज़ाहिर हो सकती हैं। लिहाजा बीमारी के दौरान कम खाने पीने की वजह से जो वज़न कम हुआ था उसे जितनी जल्दी हो सके पूरा करवाएं, क्योंकि हकीकी मानों में मुदाफ़ती निज़ाम तब ही मजबूत होगा जब खोया हुआ जिस्मानी वज़न वापस आएगा और बर्ड्स दोबारा किसी वजह से तनाव का शिकार ना हों, क्योंकि स्ट्रेस जितनी ज़्यादा देर के लिए आपके परिंदों पे तारी रहेगा उतना फिर से अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली। अब वो वक़्त नहीं रहा कि जब तमाम बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए हफाजती टीकाजात या वैक्सीन्स दस्तयाब नहीं थी। अब मेरिक्स से लेकर रानीखेत, आईबी से लेकर गंबोरो और दीगर मुख्तलिफ वायरसेस से बचाव के लिए पाकिस्तान में बहुत सी मेडिसिन कंपनीज़ के पास मौसर वैक्सीन्स दस्तयाब हैं। जब वैक्सीन शेड्यूल पे अमल किए बगैर किसी फार्मर को नुकसान में देखें तो कम अज़ कम अगली मर्तबा आप इनकी अहमियत को लाजमी समझें,
रिस्क पे न चलें। बहुत से हजरात का यकीन है कि वैक्सीन करवाने के बावजूद बीमारी आ जाती है, तो मैं ये 100% जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता चलूँ कि पिछले 10 सालों से मैंने फलाक को जिस भी बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ के लिए मतलूबा वैक्सीन दी है, उन परिंदों में वो वाली बीमारी नहीं आई। बीमारियां वहां आएंगी जहां बर्ड्स और बर्ड्स का माहौल उन्हें दावत देगा, जहां बाहर से वायरसेस की आमद में कोई रोकथाम नहीं होगी, जहां कहीं ना कहीं फार्मर कोताही का मुजाहरा कर रहा होगा, या उसके पास वो वाले बर्ड्स होंगे, वो फ्लाक होगा जिनके वालदेन यानी ब्रीडर्स को वैक्सीन ना करवाई गई हों, मयारी ग़िज़ा ना दी गई हो। बाकी हर जिंदा चीज़ के लिए मौत पर हक है। मोर्टेलिटी की कोई ना कोई वजह ज़रूर बनेगी, लेकिन वो गलतियों का नतीजा होगी जिसमें इक्का दुक्का कमज़ोर बर्ड्स मरेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से ही 2-4 दिनों में आधा या मुकम्मल फ्लाक मर जाए। परिंदों का बूढ़ा हो जाना, ढांचे का कमज़ोर होना और खून में जरसूमों के खिलाफ लड़ाई करने वाले खुलियों की तादाद में कमी के साथ साथ मदाफ़ती निज़ाम का ज़्यादा उम्र की वजह से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना मौत की एक अलग वजह होती है। लेकिन जवान परिंदों को कारकर्दगी का मुजाहरा करना चाहिए, खास तौर पे तब जब हम उन्हें उनके लिए दरकार तमाम ज़रूरियात मुकम्मल जिम्मेदारी से फराहम करें। तो हमारे यहाँ इतना मजबूत चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से हमें अपने ही बर्ड्स की जिनियाती सलाहियत का मुकम्मल इल्म नहीं होता कि इनकी इम्यूनिटी कितनी मजबूत है या कितनी कमज़ोर है, जिसका हमें अज़ा बाद में भुगतना पड़ता है। बहरहाल पोल्ट्री फार्मर्स को, परिंदे पालने वालों को तमाम मुख्तलिफ बीमारियों की कम अज़ कम अलामात का तो बाकायदा शऊर होना चाहिए, ताकि जैसे ही किसी वजह से वो अपने बर्ड्स को एबनॉर्मल देखते हैं, परिंदा नॉर्मल नहीं रहता, तो फ़ौरन कुदरती अशिया को या तैयारशुदा मरकबात को इस्तेमाल में लाकर बर्ड्स को नॉर्मल किया जा सके या कोशिश की जा सके। चूज़ा या जरहेज अंडे, पट्टियाँ या तैयार मुर्गियों की खरीदारी से कबल उस जगह का विज़िट लाजमी किया करें, ताकि अंदाज़ा हो सके कि जिनसे हम प्रोडक्ट्स लेने वाले हैं उनके वालदेन या ब्रीडर फार्म या हैचरी की क्या सूरत हाल है। माहौल खुशगवार, साफ़ सुथरा हो और तमाम ज़रूरी सहूलियात, सरगर्मियाँ, ग़िज़ा, वैक्सीन वगैरह तसल्ली बख्श हुए, तो कतई इम्कान आते हैं कि आप इनसे जो भी खरीदेंगे उससे आपको मायूसी या हसारा नहीं होगा, क्योंकि आपके पास जो फ्लाक आया है उसका इम्यून स्टेटस, उसका जो इम्यूनिटी का प्रोफाइल है वो इतना हाई होता है, इतना मजबूत होता है कि हल्का फुल्का स्ट्रेस, हल्की फुल्की माहौल की खराबी, इसको वो झेल लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, और यही बर्ड्स बाद में जाकर बेहतरीन किस्म की आपको प्रोडक्शन दे रहे होते हैं। फार्मर को जब भी नुकसान होगा हमेशा मार्केट की खराब सूरत हाल से होता है, यानी चूज़ा, ग़िज़ा और दीगर ज़रूरी साजो सामान की कीमतें खरीद अगर उसकी दस्तरस से बाहर होने लगे। लेकिन अब भी वो वाले हजरात के जिनके लिए पोल्ट्री ज़रिया मुआश है, उनकी भरपूर कोशिश है कि वो मार्केट से आउट ना हो, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन, अंडों के रेट, गोश्त की कीमतें वक्त के साथ साथ ऊपर नीचे होते रहना, ये सब चलता रहता है। लेकिन अपने फ्लाक को, बर्ड्स को बीमारियों में मुब्तला करवा के उनसे नुकसान उठाना हकीकी मानों में हौसला शिकनी का बायस होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।